एकता से किसी को क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं इसलिए कहा है बाबा ने क्योंकि भाई इलेक्शन आ रहे हैं और बाबा से यूपी संभल नहीं रहा। ये काउंटर है समाजवादी पार्टी का। देखिए, ये खुद बौखलाए हुए हैं। इन्होंने इतने वर्षों तक फूट डालो और राज करे की राजनीति करी। ये पूरे परिवार को, ये यादववाद की बात करते हैं, लेकिन यादववाद में ये भूल जाते हैं ग्राउंड के नेताओं को, ज़मीनी नेताओं को, और अपने परिवार के 4, 5, 6, 7 पूरा परिवार ही जो है संसद में भेज देते हैं। ये लोग यादवों की बात करते हैं। ये केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बातें कर रहे हैं। योगी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात हैं वहाँ किसी ने नहीं पूछा किसी हिंदू से कि तुम जाट हो, गुजर हो, बनिए हो, मराठा हो, तेली हो, धोबी हो, नाई हो, मोची हो। देखा कि हिंदू हो तो उनको जला दिया। इस्कॉन मंदिर ने 1971 में बांग्लादेशियों को, बहुसंख्य मुसलमानों की जान की रक्षा के लिए न्यूयॉर्क में कार्यक्रम करके, पैसा बटोर करके उनकी भूखमरी जो आ गई थी बांग्लादेश में 1971 में, उसको बचाने का काम किया। सबसे पहले जब ये विद्रोह हुआ बांग्लादेश में तो उन्हीं बांग्लादेशी बहुसंख्य समुदाय ने जाकर के, खट्टर साहब काउंटर ये है कि बांग्लादेश और यूपी का कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन तो ये कर रहे हैं ना हम, तो बाबा को काउंटर करने के लिए विपक्ष कह रहा है। अरे ये पर बाबा ने तो सनातन, आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं, आदिल भाई आ रहा हूं, आई कैन सी योर फिंगर। देखिए, सनातन धर्म वसुधैव। एक चीज नहीं, एक मिनट रुक जाइए इधर। कि आप बेकार एक मिनट रुक जाइए। ऐसा है कि जब आप बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करते हैं तो वहाँ हिंदू जो है बांग्लादेश में, हमारे हिंदू भाई, वो अल्पसंख्यक हैं। फिर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, फिर भारत में अल्पसंख्यक नहीं है। तो लेकिन भारत, एक मिनट, लेकिन बांग्लादेश जगह की बहुत बांग्लादेश दोनों में, एक मिनट, अरे जब भारत का बांग्लादेश में, एक मिनट, बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हालत, जब भारत का मुसलमान समुदाय, वही भारत का मुसलमान समुदाय और हमारे, एक सेकंड खट्टर साहब आई ऑब्जेक्ट। आप कह रहे हैं, नहीं एक सेकंड, आपने कहा कैन हैव एवरीवन ऑन एयर। आदिल हसन साहब, सरवर साहब को लाइए, रिजवी जी एंड सरवर जी। आई ओनली वांट 2 पीपल। प्रेम शुक्ला जी माफी चाह रहा हूं, 30 सेकंड दीजिएगा। कैन आई ओनली हैव 2 पीपल विद मी ऑन एयर? रिजवी साहब एंड खट्टर एंड सरवर साहब, रिजवी जी बोल रहे हैं जो पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं की, मी इन द मिडल। समझा के था क्या शर्मा मैं तुम्हें? मैं जो वो एक सेकंड, अभी आपने जो बोला, नहीं, अब मैं आपको चेंज नहीं करने दूंगा। वो भारत में मुसलमानों की वो स्थिति है, आप ये मानते हैं सरवर साहब? मेरी सरवर साहब, आप, मैं क्या कह रहा हूं, रिकॉर्डेड है, रिप्ले कर दूंगा 2 बार और। कह रहा हूं वो अल्पसंख्यक जैसे बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक, एक मिनट, पलटने दो, वैसे पलटने दो। हिंदुस्तान में जो है मुसलमान अल्पसंख्यक है। समझो, सुन लीजिए, नहीं मेरी बात 30 सेकंड में पलटेंगे, अभी रुक, रिलैक्स, पलटो। आप ये पहले जो बार आप बांग्लादेश, नहीं, आप अपने पॉइंट पे रहो, हिंदुस्तान, अभी आप पलटो मत, पॉइंट पे रहो। नहीं ऐश्वर्या जी, मैं फिर वही कर रहा हूँ, मुसलमान भारत में खुश नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? मैंने कब तो फिर आप कंपेयर कैसे कर रहे हैं? लेकिन मैं पाकिस्तान के हिंदुओं के बेचारों की जो हालत है, एक मिनट, जो बांग्लादेश में हिंदू, जो बांग्लादेश देवी माता का मंदिर देख के मारा जा रहा है, आसपास के 200 मीटर की जमीनें जला दी जा रही है, घर जला दिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं भारत में हिंदुस्तान का कंपैरिजन कर रहे हैं? में भी जलाए गए मुसलमानों घर, क्या बात कर रहे हैं आप? बाबरी मस्जिद नहीं गिराई गई, आप इनकार कर सकते हैं? हाशिमपुरा को भूल जाएंगे, 42 लोगों को, एक मिनट, कांग्रेस, अभी मैं प्रेम शुक्ला जी को बोलूंगा, वो और 20 और दंगे गिनवा देंगे आपको। हुए ना? क्या कह रहे हैं? हुए ना? आप कंपैरिजन करेंगे उसके बाद? आप बताइए, रिजवी साहब, आसाम में नल्ली का सेब और संतरों को कंपेयर नहीं किया जाता। डोंट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। मैंने गलत कर रहे हैं, सिर्फ अल्पसंख्यक होने पे किया है कि जैसे गलत मत, जैसे बांग्लादेश में हमारे डिबेट में अपना पॉइंट सही साबित, कैन आई हैव एवरीवन ऑन? डिबेट में अपना पॉइंट सही साबित करना है। ऐश्वर्या जी, मैंने आपको कब, तो फिर अरे सीनियर जूनियर क्या करेगा? अरे मेरी बात तो सुनिए, बोलिए, क्या नहीं सुन रहा? ये कह रहा हूं कि क्या कह रहे जैसे हिंदू बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, जैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है, वैसे हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है, बहुत तो किसने कहा नहीं? मुसलमान अल्पसंख्यक है, सिख भी अल्पसंख्यक है, जैन भी अल्पसंख्यक है, लेकिन कोई दुखी नहीं है। मैंने किसी को चुन के मारा नहीं जा रहा है, तो इसलिए कंपेयर मत कीजिए। अरे एकता की बात, जाति, यही तो मैं कह रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, ब्रीफ इंटरवेंशन जी, 30 सेकंड। मैं अत्यंत विनम्रता, आप कुछ कहना चाह रही थी? ऐश्वर्या जी, मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान या बांग्लादेश आदिल जी को एक प्रदेश मुझे बता दीजिए
जहां वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने मुसलमानों को चुन चुन कर मारा हो और उनको पलायन करने के लिए मजबूर कर दिए। जो एक दिखा दीजिए, भारत में कश्मीर ऐसा राज्य है जहां पर हिंदुओं को निर्वासित होना पड़ा। आप मुझे पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत दुनिया का एक मुस्लिम देश दिखा दीजिए जिस मुस्लिम देश में मुसलमानों की आबादी की तुलना में वहां अल्पसंख्यकों की आबादी 3-4 गुना बढ़ी हो। भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी 47 से लेकर 2024 के बीच में 4 गुना बढ़ी है, 4 गुना। आप ये संभव कहीं हो पाएगा? ये कहीं किसी दुनिया के एक देश दिखा दीजिए ना। मेरी चुनौती है, मेरी चुनौती है, मुझे दिखा दीजिए दुनिया का एक मुस्लिम देश गर्दों के साथ नहीं खड़ा हुआ, ये चीख चिल्ला रहे हैं। मैं ये बकवास कर रहा है आदमी। आप इस बकवास करने वाले आदमी को जो है ये बकवास कर रहा है, उसको रिलैक्स एआईएम भाई, जय फिलिस्तीन बोलने वाले नेता को भी बोलने दीजिए। एक मिनट, अच्छा प्रश्न पूछ रहा हूं। एक सेकंड आदिल भाई, आदिल हसन साहब, आदिल जी सर, जनाब आपका व्यू पॉइंट। हमारा यही व्यू पॉइंट है। बड़े इतना बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो शेख हसीना को 50-60 मुस्लिम देश था, मोदी जी को इतना क्यों प्रेम हो गया कि डोवाल को भेज दिए, शेख हसीना को इतना इस्तकबाल आपने दे दिया? आप क्यों बेवजह मुसीबत खरीदते हैं? हर पड़ोसी देश से आप ही का मुसीबत, अदानी अंबानी की बिजली बिकना है, कारोबार कराना है, इसका मतलब शेख हसीना को आप क्यों भारत में रखे? मुस्लिम देश के लिए छोड़ देते ना भाई। और उसके बाद जीतन राम मांझी बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, गए थे मंदिर में, तो क्यों धुलाया गया? अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस छोड़े तो क्यों धुलाया गया? ये बतलाइए। और अभी एक बड़े अखबार का वो है, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी खुश होंगे, जो देश में कैबिनेट मिनिस्टर है पूरे देश में तो 22% है शुक्ला जी, योगी जी 7.7 है, खत्री जी 4.8 है, एसटी 4.2 ही है, वैश्य 4% है, कायस बिरादरी 3.4 है, मराठा बिरादरी 3.2 है, यादव बिरादरी 2.6 है, कुर्मी बिरादरी 1.9 है, नायर बिरादरी 1.4 है, जाट सिख 1.3 है, रेड्डी बिरादरी 1.3 है। तो प्रेम शुक्ला जी तो पूरा मलाई खा रहे हैं। तो मलाई जब खा रहे हैं, पूरा सब कैबिनेट इन्हीं के पास में है, मलाई खाएंगे तो दूसरे को देने का दिक्कत तो होगा ही ना। मुस्लिम जातियों में पूछ लीजिए क्यों लाए थे? चुड़िहार के पास कितना है, मणिहार के पास कितना है, हलालखोर के पास कितना है, जरा इनसे भी पूछ लीजिए जनाब से। एनालिसिस ऑफ कास्ट क्यों लिखा था? देखिए भैया, जरा पूछ लीजिए। आपको देखिए नहीं, इनकी राजनीति को सूट करता है। ओके आदिल भाई, आई गॉट योर पॉइंट। आदिल भाई, आई गॉट योर पॉइंट। मीनाक्षी जी, ओके प्रेम जी, आई एम कमिंग बैक इन द स्टूडियो। कैन आई हैव ऑल माय 3 पैनलिस्ट्स ऑन एयर? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मीनाक्षी जी ऑपोजिशन को सूट कर रहा है। ऑपोजिशन को लग रहा है आदिल भाई ने आराम से समझाया कौन कौन सी जाति का कितना परसेंट इनको सूट कर रहा है। बात तो इस प्रकार से यही रहे हैं। प्रतिशत तो किसी ने क्यों गिनवा रहे हैं कि कौन कितना प्रतिशत, ये किस प्रकार किस लिए गिनवाया जा रहा है? बात तो आप रहे हैं। योगी जी ने तो जोड़ने की बात करी है कि जुड़कर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा था इसमें ऐसी बड़ी बात क्या कह दी योगी जी ने जिस पर इतना हंगामा हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक होने की बात ही तो कही गई है। यही कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक मिलकर रहो, सबको एक साथ मिलकर चलना है, एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो हमारे पास एक सुरक्षा का एक साधन रहेगा, एक साथ रहेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें इतनी बड़ी बात क्या कह दी गई है। सरवर साहब, आप बांट रहे हैं ऐसे प्रतिशत गिनवा कर। आदिल जी कुछ कह रहे हैं, आदिल जी कुछ कह रहे हैं, आदिल हसन कुछ कह रहे हैं। आदिल हसन ऑन एयर राइट नाउ। आदिल हसन बोलिए, आदिल जी क्या कह रहे हैं? मैडम इतना जो विचलित हो रही हैं, तो योगी आदित्यनाथ मुस्लिम यादव ऑफिसर को क्यों हटा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा 16 बच्चा पकड़ाया था लड़की को छेड़ने में, सिर्फ मुसलमान और यादव बच्चे का नाम क्यों लिया योगी आदित्यनाथ ने? तो सिंह जी, सिन्हा जी, साहू जी का नाम नहीं लिया। मैडम को दिक्कत है कि मलाई छीन नहीं जाए, योगी आदित्यनाथ रिजाइन कर दे, किसी दलित बिरादरी को चीफ मिनिस्टर बना दे। क्यों जीतन राम मांझी जी मंदिर गए थे तो मंदिर धुलाया गया था? मैडम मलाई छीना जाएगा इसलिए दिक्कत हो रहा है। इंसाफ की बात कीजिए, इंसाफ कीजिए। योगी आदित्यनाथ को बोलिए कि प्रेम के जो महंत है किसी दलित कम्युनिटी को बना दे। क्यों नहीं अपने होते बने में है, हैं, दूसरे को नहीं होते हैं।